हे गाइस व्हाट्सअप। तो आज हम लोग बात करेंगे सीरस ट्यूमर ऑफ ओवरी की। तो पहली बात तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्यूमर है। जैसे कि दो चार ट्यूमर बहुत ही पूछे जाते हैं, जैसे जर्मिनोमा हो गया, सीरस ट्यूमर हो गया, ठीक है ना, आपका ये टेराटोमा हो गया, ये आपका सेमिनोमा हो गया, ठीक है, लियोमायोमा एक ट्यूमर हो गया, ठीक है ना, स्मूथ वो यूट्रस का। तो ये सब ट्यूमर जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में और आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे सीरस ट्यूमर की। तो सीरस ट्यूमर क्या होता है, बेसिकली क्या होता है? It's a benign surface epithelial tumor ऑफ ओवरी। बिनाइन, मोस्ट कॉमन बिनाइन सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर ऑफ ओवरी होता है, ठीक है ना। सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर होता है, ठीक है ना। एक जर्म सेल ट्यूमर होता है, एक सेक्स कॉर्ड ट्यूमर वाला जो जर्म सेल जो ड्राइव होता है, एक सेक्स कॉर्ड से ड्राइव होता है, एक जो है सरफेस एपिथेलियल सेल या लाइनिंग एपिथेलियम से। तो ये जो है उससे डिराइव होता है कि आपका सीरस ट्यूमर, ये मोस्टली बायलेटरल होता है, ये ठीक है ना, ये बायलेटरल होता है। जबकि आपका जो आपने म्यूसिनस वाले में पढ़ा होगा, अगर म्यूसिनस ट्यूमर पढ़ा होगा, यूनिलेटरल होता है। इट प्रेजेंट्स एज यूनिलेटरल मास, उसमें म्यूसिन बढ़ जाता है, ठीक है ना, और ये यूनिलेटरल वो होता है। लेकिन यहाँ वाला जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, बायलेटरल होता है, ठीक है ना। ठीक, ये क्या होता है, बेसिकली बायलेटरल होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके जेनेटिक की। तो इसमें इसका जो सीरियस जो ये मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन करता है, जो कि सीरियस एसिस्टेडिनोकार्सिनोमा होता है, वो एसोसिएटेड होता है एक जेनेटिक फॉर्म से, जो कि होता है BRCA1, ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखनी है। तो ये कहाँ पे मोस्टली कॉमन होता है? सेकेंड टू थर्ड डिकेड्स ऑफ लाइफ, मतलब 20 से 30 साल की उम्र में ये कॉमन होता है, ठीक है ना। हिस्टोजेनेसिस की क्या होगी? हिस्टोजेनेसिस क्या होगी कि मतलब मेटाप्लाजिया फ्रॉम सरफेस एपिथेलियम से होगा या मिजोथेलियम से, सरफेस एपिथेलियम या मिजोथेलियम से इसका मेटाप्लेजिया हो गया, ठीक है ना। तो ये एक इसकी हिस्टोलॉजी हो गई, ठीक है। इसके मॉर्फोलॉजी की बात करने की कोशिश करूँगा, जो कि ग्रॉस पहले तो मैं बताऊँगा। तो ग्रॉस में एक डायग्राम आप लोग बना के आना, तीन डायग्राम बना सकते हो। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एक हो गया, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर देना कि ऐसा गोल सा बना देना, इसमें लिख देना कि यहाँ पे सिस्ट होता है, विद सीरस फ्लूइड, ठीक है ना। सिस्ट विद सीरस फ्लूइड होता है और यहाँ पे ओकेजनल नोडुलैरिटी मिलती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये बिनाइन, पहली बात तो बिनाइन होता है, ठीक है ना। बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट सीरस ट्यूमर होते हैं लार्ज स्फेरिकल मास। क्या करते हैं, बॉर्डर लाइन, बिना देखो इसके तीन फॉर्म हो गए, ठीक, बिनाइन, बॉर्डर लाइन एंड मैलिग्नेंट। जो हर मतलब कि हर ओवेरियन ट्यूमर में अगर आप देखोगे तो बिनाइन, बॉर्डर लाइन और उसमें डिवाइडेड है, ठीक है ना, मैलिग्नेंट में डिवाइडेड है, ठीक है ना, हिस्टोलॉजिकली, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो है लार्ज स्फेरिकल मास के फॉर्म में प्रेजेंट करता है, लार्ज स्फेरिकल मास के फॉर्म में, ठीक। जो इसके स्मॉल मासेस होते हैं, यूनिलोक्यूलर होते हैं, मतलब कि एक के अंदर एक। और जो लास्ट सीरस सिस्ट होते हैं मल्टी लोक्यूलेटेड होते हैं, ऐसे इसमें मतलब एक हो गया। और ये मतलब होता है कि एक लार्ज लोक्यूल रहेगा और मैनी डॉटर लोक्यूलाई इन इट्स वॉल में बहुत सारे डॉटर लोक्यूलाई, एक एक जो है लार्ज लोक्यूलाई रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मैलिग्नेंट सीरस ट्यूमर की। तो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड एरिया विद सिस्टिक मास, ठीक है ना। यहाँ पे सॉलिड एरिया यही रहेगा, सॉलिड एरिया में सिस्टिक मासेस रहेंगे, सिस्टिक मासेस हो जाएंगे, ठीक है ना। और जो मैलिग्नेंट सीरस ट्यूमर में क्या है, मतलब कि सॉलिड एरिया में सिस्टिक मासेस हो जाएंगे। और एक्सोफाइटिक एंड इंट्रासिस्टिक पेपिलरी प्रोजेक्शन कुछ है, ये एक्सोफाइटिक एंड इंट्रासिस्टिक पेपिलरी प्रोजेक्शन दे देगा इन ऑल ग्रेड्स मतलब पेपिलर सीरस सिस्टेनोकार्सिनोमा में। मतलब ये कुछ एक्सोफाइटिक इंट्रासिस्टिक, देखो ये सिस्ट के अंदर है और एक्सोफाइटिक फॉर्म का है, ठीक है ना। तो ये एक्सोफाइटिक इंट्रासिस्टिक फॉर्म में कोई पेपिलरी प्रोजेक्शन देगा इन ऑल ग्रेड्स, और ठीक है ना। अभी पेपिलरी सिस्टेनोकार्सिनोमा मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैनी पेपिलरी सिस्टेनोकार्सिनोमा मैनी पेपिलरी हो जाएगी, पेपिलरी स्प्रेड टू पेरिटोनियल सरफेस। ये कहाँ स्प्रेड हो जाएगा, पेरिटोनियल सरफेस पे स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ स्प्रेड हो जाएगा, पेरिटोनियल सरफेस पे, ठीक। तो यही मैं बात करना चाह रहा था कि मतलब कि इससे क्या होता है कि इसमें अंदर सिस्ट बढ़ गया, सिस्ट विद सीरस फ्लूइड, ओकेजनल नोडुलैरिटी हो जाएगी। ये बिनाइन बॉर्डर लाइन और मैलिग्नेंट सिस्टेनोकार्सिनोमा में डेवलप कर सकता है, ठीक है। लार्ज पेरिकल मासेस में होते हैं, ये यूनिलोक्यूलेटेड होता है या मल्टीलोक्यूलेटेड होता है। मल्टीलोक्यूलेटेड में विद वन सिंगल नोक्यूलाई विद लोक्यूलाई मल्टीपल लोक्यूलाई इन द वॉल, ठीक। अब क्या होगा कि मैलिग्नेंट सीरस ट्यूमर में क्या होता है, मैलिग्नेंट सीरस ट्यूमर सॉलिड एरिया विद सिस्टिक मासेस होते हैं, सॉलिड एरिया विद सिस्टिक मासेस। यहाँ पे एक्सोफाइटिक इंट्रासिस्टिक पेपिलरी प्रोजेक्शन कैन बी सीन, ठीक है ना, कैन बी सीन इन ऑल ग्रेड्स ऑफ ट्यूमर। और ये पेपिलरी सीरस एडिनोकार्सिनोमा में मैनी पेपिला हो जाएगा, और पेपिला जो है कहाँ स्प्रेड कर जाएगा, पेरिटोनियल सरफेस पे, ठीक है ना। तो ये एक बात रहती है आपकी। और हिस्टोलॉजिकली हम लोग क्या देखेंगे, हिस्टोलॉजिकली जो है इंपॉर्टेंट अपना डायग्राम के साथ देख लेते हैं। तीन होते हैं हिस्टोलॉजिकली। तो एक सीरस सिस्ट एडिनोकार्सिनोमा हो गया, सिस्ट एडिनोमा हो गया, जो कि बिनाइन होता है। तो लाइन में प्रॉपरली ओरिएंटेड लो कॉलमनर एपिथेलियम। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे ये आपका ये है
यहाँ पे क्या दिखेगा कि प्रॉपर्ली ओरिएंटेड लो, मतलब प्रॉपर्ली ओरिएंटेड लो कॉलमनर इपिथेलियम दिखेंगे, प्रॉपर्ली ओरिएंटेड लो कॉलमनर इपिथेलियम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड रिजेंबलिंग ट्यूबल एपिथेलियम, और स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड मिलते हैं, मतलब कि इसको क्या है ट्यूबल एपिथेलियम की तरह रिजेंबल कर सकते हैं, ठीक है ना, ट्यूबल एपिथेलियम की तरह इसको रिजेंबल कर सकते हैं हम, मतलब कि स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड रिजेंबलिंग ट्यूबल एपिथेलियम, ट्यूबल एपिथेलियम में स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड होते हैं तो उसको ट्यूबल एपिथेलियम की तरह रिजेंबल की तरह होते हैं, ठीक है, रिजेंबल करते हैं जो ट्यूबल एपिथेलियम वाला, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ ये हो गई। तो यहाँ पे सिंगल लेयर तुम आपको देखने वाली लाइन में प्रॉपर्ली ओरिएंटेड कॉलमनर एपिथेलियम, तो प्रॉपर्ली ओरिएंटेड आपकी कॉलमनर एपिथेलियम सिंगल लेयर होती है, और ये आपका स्ट्रोमा हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि हाँ, तो नेक्स्ट बॉर्डर लाइन की बात करेंगे। बॉर्डर लाइन में क्या होता है कि एटिपिकल प्रोलिफरेटिंग सीरस ट्यूमर्स को कहते हैं, बॉर्डर लाइन को क्या कहते हैं, एटिपिकल प्रोलिफरेटिंग सीरस ट्यूमर होता है। तो ये ओकेजनली माइक्रोपैपुलरी प्रोजेक्शन के कारण होता है, यहाँ पे ओकेजनल माइक्रोपैपुलरी प्रोजेक्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पे क्या है, बॉर्डर लाइन वाले में स्ट्रैटिफिकेशन, 2 से 3 लेयर ऑफ बिनाइन टिश्यू हो जाएंगे, 2 से 3 लेयर ऑफ बिनाइन टिश्यू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो कि ये जो है स्ट्रैटिफिकेशन के फॉर्म में दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि ये ट्यूमर बना देना, ट्यूमर पैपिलरी, देखो पैपिलर टाइप का ट्यूमर बना देना, और वहाँ पे ना ये ऐसे स्ट्रैटिफिकेशन दिखा देना, ठीक है ना, ये थोड़े स्ट्रैटिफिकेशन दिखा देना, ठीक। और स्ट्रैटिफिकेशन न्यूक्लियाई भर देना, मैं न्यूक्लियाई नहीं भरे हैं, ठीक है ना, उसको टाइम खाता है, ठीक है। तो न्यूक्लियाई नहीं भरे हैं तो आप न्यूक्लियाई बना देना, अरे मतलब कि वो बना देना, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, डिटैचमेंट ऑफ क्लस्टर्स फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन। तो यहाँ पे क्या होगा, डिटैचमेंट ऑफ क्लस्टर हो जाएगा फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन से क्लस्टर का डिटैचमेंट हो जाएगा, लेकिन स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं होगा, नो स्ट्रोमल इन्वेजन, स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना। स्ट्रोमल इन्वेजन जो है यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि स्ट्रोमल इन्वेजन कुछ ऐसा होता नहीं है। और मॉडरेट फीचर्स ऑफ मेलिग्नेंसी, मॉडरेट फीचर होती हैं, और डिटैचमेंट हो जाता है सेल क्लस्टर फ्रॉम साइट ऑफ ओरिजिन से सेल क्लस्टर का डिटैचमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोमल इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, स्ट्रोमल इन्वेजन नहीं होगा। स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा 2 से 3 लेयर और बिनाइन टिश्यू का, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सीरस एडेनोकार्सिनोमा की। तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे क्या होता है। ये मल्टी लेयर्ड मैलिग्नेंट सेल होते हैं, ठीक है ना, मल्टी लेयर्ड कॉलमनर मैलिग्नेंट सेल। यहाँ पे स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ मल्टी लेयर्ड हो जाएगा, ठीक है ना, मल्टी लेयर्ड कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाएगी ऑफ सॉलिड शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक एपिथेलियल सेल, लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाएगी क्योंकि भाई एडिनोकार्सिनोमा में डेवलप कर रहा है तो पोलैरिटी का लॉस हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ सॉलिड शीट्स ऑफ एनाप्लास्टिक सेल। और एविडेंस क्या आएगा, मिलेगा यहाँ पे एविडेंस ऑफ स्ट्रोमल इन्वेजन, इन्वेजन का एविडेंस मिलेगा। और पैपिलरी जो है मोर फ्रीक्वेंट होते हैं, और समोमा बॉडीज देखने को मिलते हैं जो कि कंसेंट्रिक साइंस ऑफ कैल्सिफिकेशन होते हैं, ठीक है ना, समोमा बॉडीज। तो इसका ये डायग्राम है कि देखो कि यहाँ पे लॉस ऑफ पोलैरिटी हो गया, और ये थोड़ा सा ये जो पैपिला होते हैं, पैपिला जो है ये पैपिला के फॉर्म में मोर फ्रीक्वेंट होते हैं। ये क्या होता है, एक्सोफिटिक ग्रोथ होता है, और इंट्रासिस्टिक होता है, इंट्रासिस्टिक एक्सोफिटिक ग्रोथ होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया लॉस ऑफ पोलैरिटी हो गया, सॉलिड शीट हो गया, मल्टी लेयर्ड होते हैं मैलिग्नेंट सेल हो गया, पैपिलरी मोर फ्रीक्वेंट होते हैं, समोमा बॉडीज ये आपको दिख रही हैं, और लॉस ऑफ पोलैरिटी दिख ही रहा है, और स्ट्रोमल इन्वेजन इस पर कॉमन है, ठीक है ना। एविडेंस ये स्ट्रोमल इन्वेजन है आपका, स्ट्रोमल इन्वेजन हो रहा है, स्ट्रोमल इन्वेजन सीन, स्ट्रोमल इन्वेजन इन्वेजन सीन, ठीक है ना, स्ट्रोमल इन्वेजन सीन होता है, ठीक। तो ये बात रही आपकी सीरियस ट्यूमर्स की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये डायग्राम, ये तीनों डायग्राम अगर बना के आओगे, एग्जामिनर खुश, नंबर अच्छा खासा दे देगा, तो आप भी खुश हो जाओगे, वो भी खुश, तो दोनों खुश, तो हम भी चलते हैं खुश होने। बाय।